जिंदगी का खेल बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोग हर समय कहते हैं, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया चलेगा। ये हैं आशावादी लोग। और कुछ लोग हमेशा कहते हैं, कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद है। ये हैं निराशावादी लोग। दोनों को लगता है कि वे सही हैं। लेकिन ज्यूरिक एक्सियम्स का 9वां सबक हमें एक सच्चाई बताता है। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म आर इक्वली डेंजरस। यानी अति आशावाद और अति निराशावाद दोनों ही आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। सोचिए, शेयर बाजार में जब बुल रन आता है तो लोग कहते हैं, अब तो ये रुकने वाला नहीं, अभी खरीदो, अभी अमीर बनो। वे इतने आशावादी हो जाते हैं कि चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब अचानक मार्केट गिरता है तो वही लोग रोते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा डर में जीते हैं। वे कहते हैं, मत निवेश करो, सब धोखा है, सब डूब जाएगा। और नतीजा ये होता है कि वे अपनी पूरी जिंदगी मौके खोते रहते हैं। दोनों ही गलत है। अति आशावाद आपको अंधा बना देता है और अति निराशावाद आपको जड़ बना देता है। मैं आपको विकास और अमित की कहानी सुनाता हूं। विकास बहुत आशावादी था। उसने सोचा कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ेंगे। उसने बिना सोचे समझे 5 जगह प्रॉपर्टी खरीदी। कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन जब मार्केट गिरा तो उसका बड़ा घाटा हुआ। उसने चेतावनियां देखीं, लेकिन अनदेखी कर दी, क्योंकि उसे लगता था सब अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ अमित था। अमित इतना निराशावादी था कि उसने कभी निवेश किया ही नहीं। वे हमेशा कहता, शेयर मार्केट तो जुआ है, रियल एस्टेट बबल है, बिजनेस में रिस्क है। और नतीजा यह हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बस औसत सैलरी पर गुजरी। जब उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, वे वहीं का वहीं रहा। अब सवाल यह है कि सही रास्ता क्या है। ज्यूरिक एक्सियम्स हमें कहते हैं, अति आशावाद और अति निराशावाद दोनों ही खतरनाक है। असली ताकत है यथार्थवादी दृष्टिकोण में, यानी चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग अक्सर कॉग्निटिव बायस का शिकार होता है। आशावादी लोग कन्फर्मेशन बायस में फंस जाते हैं। वे सिर्फ वही सबूत देखते हैं जो उनकी उम्मीद को सही साबित करें। निराशावादी लोग नेगेटिविटी बायस में फंस जाते हैं। वे हर छोटी बुरी खबर को पकड़कर कहते हैं कि सब बर्बाद है, लेकिन दोनों ही पूरी सच्चाई नहीं देखते। सोचिए, अगर आप हर बार आशावाद में फंसेंगे तो आप गलत निवेश करेंगे, गलत रिश्तों में टिके रहेंगे और गलत फैसले लेंगे। और अगर आप हर बार निराशावाद में फंसेंगे तो आप कभी मौके नहीं लेंगे, कभी रिस्क नहीं उठाएंगे और कभी बड़ी सफलता नहीं पाएंगे। ज्यूरिक एक्सियम्स का 9वां सबक हमें यह याद दिलाता है कि जीवन को संतुलन से देखना चाहिए, जोखिमों को समझना चाहिए, लेकिन अवसरों को भी पकड़ना चाहिए। भारत जैसे देश में यह सबक बहुत जरूरी है। यहां ज्यादातर लोग या तो अति आशावादी हैं या अति निराशावादी। बिजनेस शुरू करने वाले कहते हैं, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और असफल होने पर टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत लोग कहते हैं, बिजनेस मत करो, नौकरी से बेहतर कुछ नहीं, और इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी औसत गुजार देते हैं। असल सफलता उन लोगों को मिलती है जो हकीकत को देखते हैं, जो आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर फैसले लेते हैं, जो मानते हैं कि रिस्क है लेकिन मौके भी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सीमा नाम के एक निवेशक थे। जब मार्केट चढ़ा तो उसने सोचा, हाँ इसमें अवसर है, लेकिन यह हमेशा नहीं चलेगा। उसने सही समय पर मुनाफा निकाला और सुरक्षित रही। जब मार्केट गिरा तो उसने ये भी समझा कि यह हमेशा नहीं रहेगा। उसने धैर्य रखा और सही मौके का इंतजार किया। यही है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो अब आप खुद से पूछिए कि आप हर बार बस अच्छा सोचते हैं और चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, या हर बार बस बुरा सोचकर मौके खोते हैं। अगर हाँ, तो ये सबक आपके लिए है। जिंदगी में भी यही होता है। रिश्तों में अति आशावाद हमें कहता है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर प्रयास नहीं किया तो रिश्ता टूट जाएगा। और अति निराशावाद हमें कहता है, कुछ नहीं हो सकता, और हम कोशिश ही नहीं करते। करियर में भी यही है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें जरूर प्रमोशन मिलेगा, जबकि वे मेहनत नहीं करते। और कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे पहले ही नहीं करते। ज्यूरिक एक्सियम्स हमें सिखाते हैं कि हमें आंखें खोलकर चलना है, न तो अंधा आशावाद, न ही पंगु निराशावाद, बल्कि सच को जैसा है वैसे देखना। अंततः अमीरी या सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसरों को देखते हैं लेकिन साथ ही जोखिमों को भी समझते हैं, जो सपने देखते हैं लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि तैयारी और यथार्थ के साथ। तो दोस्तों, यही है ज्यूरिक एक्सियम्स का 9वां सबक। आशावाद और निराशावाद दोनों ही खतरनाक है। अंधे होकर अच्छा या बुरा सोचने से आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। असली ताकत है संतुलन में, हकीकत को जैसे है वैसे देखने में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि अगला ज्यूरिक एक्सियम सबसे पहले आप तक पहुंचे।
याद रखिए, ये सफर औसत से असाधारण की ओर है और मैं चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा जरूर बने।